देखिए, एक चीज आपने सुनी होगी, कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की लड़कियों ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो महिलाओं का बड़ा योगदान है। और हमारा तो कहना ही क्या, मैं जब यहाँ परिसर में घुसा तो मैंने देखा 2 आदमी काम पे लगे थे, गड्ढा खोद रहा था, दूसरा भर रहा था। मैंने कहा ये चमत्कार तो हरियाणा भवन में ही हो सकता है। एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले भाई साहब आप बीच में मत पड़ो। मैंने कहा क्यों भाई? एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है, मैं बोलूं भी ना? बोले भाई साहब आपको पता नहीं है, बसंत का मौसम चल रहा है, फूल खिलने वाले, काम पे हम 3 आदमी लगाए गए थे। एक का काम था गड्ढा खोदना, दूसरे का काम था पौधा लगाना, तीसरे का काम था वापस मिट्टी डालना, बीच वाला छुट्टी पर गया है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो वो बंदा वो भी बिल्कुल सही था। थोड़ा सा आगे आया, भाई साहब आधे घंटे तक 2 आदमी आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मैंने जाकर समझाया, तब मारपीट हुई। तो मामला सचमुच अद्भुत है। देश हमारा बहुत ही अद्भुत है। कहीं भी चले जाओ आप, दिल्ली तो अद्भुत ही है। दिल्ली वालों को हंसने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाने गया, नीरज भैया एडमिशन करवाने गया, तो वो फॉर्म भर के वापस आ रहा था, क्लर्क पीछे से दौड़ता हुआ आया, बोला बेटा आपने फॉर्म गलत भर दिया। तो लड़के ने पूछा जी क्या गलती कर दी? बोले बेटा जहां पे नाम भरना था तुमने पता भर दिया, गलती कर दी, ठीक करो इसे। बोला नहीं जी मेरा नाम ही है, पता थोड़ी है। बोले अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला जी विकासपुरी, जैसे ओमपुरी अमरीशपुरी। बोले अच्छा पिताजी का क्या नाम है? बोला जी जनकपुरी। माँ का क्या नाम है? बोला जी मायापुरी। घर में और भी कोई है जी? छोटा भाई चाणक्यपुरी। साथ में कोई आया है जी? बड़ा भाई गोविंदपुरी। तो क्लर्क ने हाथ ही जोड़ लिया, बोला बेटा आपका एडमिशन तो जहांगीरपुरी में ही हो सकता है। तो दिल्ली का तो मामला ही अद्भुत है। दिल्ली में हंसने हंसाने के लिए हमें बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहीं भी चले जाइए वहीं पर हंसी है। मैं तो दिल्ली में ऑटो में घूम रहा था, 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो दिल्ली के ऑटो रिक्शा वाले जानते हैं, यह महारत और किसी प्रदेश के ऑटो रिक्शा वालों को हासिल नहीं है। 45 मिनट तक ऑटो वाला मुझे पूरी दिल्ली में घुमाता रहा और 45 मिनट तक लगातार अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। मैंने 45 मिनट बाद पूछा अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो? बोला नहीं मैं ही अल्ताफ राजा हूं। मैंने कहा यार ये भी कमाल है। तो हमारा देश अद्भुत है। समय की अपनी सीमाएं मर्यादा है, इसलिए जो जो मुझे अच्छा अच्छा याद आता रहेगा मैं वो आपको सुनाता रहूंगा। सुनाता हूं आपको, 4-4 लाइनें सुनिए। मैं मूल रूप से जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया मैं बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहता हूं। मैं दिल्ली के सीपी में रहता हूं। सीपी यानी छतरपुर। 20 साल पहले दिल्ली आया, एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, फिर उस पर कब्जा किया। हम बिहारियों पे बड़े आरोप लगते हैं कि सारे बिहारी दिल्ली एनसीआर आ जाते हैं। मैं सबको कहता हूं देखो उसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं, सारा का सारा कसूर इन दिल्ली वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। वैसे भी दिल्ली में एक दिल्ली है और 250 बिहार है। प्रशांत बिहार से सोनिया बिहार, संगम बिहार से पश्चिम बिहार। आज तक समझ में नहीं आया बिहार में दिल्ली है या दिल्ली में बिहार। तो इसलिए हम कभी भी घबराते नहीं, दिल्ली में रहते हुए अपने आप को हर जगह सुरक्षित समझते हैं। बिहार का सच बता रहा हूं आपको मैं, अद्भुत ही मामला होता है। कॉन्फिडेंस हमारा अद्भुत होता है। कहते हैं बिहारी टॉप करता है, करे क्यों नहीं? एक आदमी को पास करवाने के लिए हमारा पूरा खानदान 6ठी मंजिल पे पहुंच जाता है। हम नहीं तो कौन टॉप करेगा? हाजिर जवाब बड़े होते हैं। मैं तो बैंक में चला गया, मैंने कैशियर को नोट दिए, कैशियर ने 2 नोट वापस कर दिए, बोले ये जमा नहीं होंगे, ये फटे हुए हैं। मैंने कहा मैं अपने खाते में करवा रहा हूं। सड़े हुए कराओ, फटे हुए कराओ, नकली तो नहीं करवा रहा। नहीं तो नकली नोट का तो भाई साहब मामला अद्भुत होता है। एक बिहार के भाई को 600 का नोट मिल गया। उसने सोचा और तो कहीं चलेगा नहीं, गांव जाता हूं। गांव गया, उसने साहब कहा कि यार 100 रुपए का सामान दे दो। उसने 100 रुपए का सामान दिया
और उसने 600 रुपए दिए। दुकानदार ने देखा, उल्टा पुल्टा के अंदर गया और 250-250 के 2 नोट छुट्टे ले आया। तो हमारे यहाँ तो बहुत ही अद्भुत मामला है। बोले यार 250-250 के नोट कहां से आ गए? बोले सर आप तो बाहर रहते हैं, गांव में तो 3 साल से चल रहा है। तो गांव का तो मामला ही अद्भुत है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बिहार से हैं। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसा लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। मैं सच बता रहा हूं आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। और सच में तो बिहार का मामला सच बिल्कुल अद्भुत है। वो एक लड़का इंटरव्यू के लिए चला गया, नई नई नौकरी चाहिए थी। बॉस ने उसका रिज्यूमे देखा, बोला यार ये क्या है, कैसा बायोडाटा ले आए हो, तुमने कभी नौकरी नहीं की, क्या चाहिए तुम्हें? बोला सर कुछ भी दे दो, सेल्समैन बना दो। अच्छा जिसे कुछ भी नहीं मिलता वो सेल्समैन बन जाता है। बोले जी सेल्समैन बना दो। बोले बेटा तुमने वो भी कुछ नहीं बेचा कभी, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, बिल्कुल फ्रेशर हो। बोले सर एक मौका दे दो। तो बॉस के बहुत ज्यादा कहने पर बॉस ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम एक डेमो दो, ये मेरा लैपटॉप है, ये मुझे बेच कर दिखाओ। तो लड़के ने कहा कि भाई दिखाओ। उसने लैपटॉप हाथ में लिया। बोले सर मैं कमरे से बाहर जाता हूं, अंदर घुसूंगा और मैं आपको पिच करूंगा, आप कहना नहीं 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 चाहिए, लेकिन मैं आपको कन्विंस कर लूंगा कि मैं इसको कैसे बेचता हूं। बोले ठीक है ले जाओ। लड़के ने लैपटॉप उठाया और लेके भाग गया। यह होता है बिहार। 2 घंटे हो गए, बॉस के हाथ पैर फूल गए। रिज्यूम देख करके फोन किया उसे, बोले कि यार तुझे नौकरी देने के चक्कर में मेरी चली जाएगी। 2 घंटे हो गए, कहां चला गया? मेरा लैपटॉप लेके भाग गया। तुझे कहा मैं बेचना सिखा रहा था, जा जल्दी से ला, वापस कर। बोले सर वापस तो मिल जाएगा, लेकिन ये बताओ खरीदोगे कितने का? तो ये होता है बिहार साहब, हर जगह पे अपना मामला। पिछले दिनों मोदी जी कमाल करते हैं। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात समझ में आ जाए, बुद्धिजीवी वाली बात है। हाँ 1-2 जीबी की नहीं, बुद्धिजीवी की बात है। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? अच्छा आपको पता है बुद्धिजीवी कौन होते हैं? जो जीरोक्स कराने के बाद स्पेलिंग चेक करते हैं। हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो बुद्धिजीवी होते हैं। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो पाक साफ छवि के हमारे मोदी जी। अच्छा कोरोना काल में एक घटना और बहुत अद्भुत होती थी, जहां चले जाओ वहीं पर सैनिटाइजर, जहां चले जाओ वहीं सैनिटाइजर। मंदिर खुले, में मंदिर गया तो वहां भी सैनिटाइजर। मैं तो चंद्रामृत समझकर चाट गया, अल्कोहल का स्वाद आया। मैंने कहा यार 1-2 बार और तो बिहारी आदमी हमारे यहां बंद है। मैंने कहा 1-2 बार और दो। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले भैया बिहार से आए हो क्या? तुझे कैसे पता लगा? बोला कि एक तो डिब्बा लेके भाग गया। तो हमारे यहाँ का तो मामला अद्भुत है साहब, बिहार का सचमुच मामला अद्भुत है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, देखिएगा मजा आएगा आपको। कि मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को। सीमा पार बिहारी जा रहे हैं, वाह कर रही हैं। ये खुश है कि चलो कुछ तो लोग जाएंगे। कि मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को, भैंस खुद पानी में ही जाने लग जाएगी, हाथ पैर तोड़ के शक्ल ये बिगाड़ देंगे, पाक तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। शंभू ये चला गया जो ही ना रब्बानी के पास, भोजपुरी गाने वो भी गाने लग जाएगी। पिंडी व कराची छोड़ो इस्लामाबाद तक, लिट्टी और चोखे की दुकानें लग जाएंगी।